हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जहां से आपको आगामी एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जाति आधारित गणना करने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। ठीक है, देश का पहला इथेनॉल संयंत्र पूर्णिया बिहार में ही खोला गया है। बिहार के रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया था। ठीक है, गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा जो है कहाँ बनाया गया है? बोध गया में बनाया जा रहा है। डिजिटल भूमि अभिलेख की डोर स्टेप डिलीवरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? बिहार। डिजिटल भूमि अभिलेख की डोर स्टेप डिलीवरी देने वाला पहला राज्य बिहार बना है। अगला पॉइंट है, आंचल अभियान गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल के लिए किस राज्य ने चलाया है? आंचल अभियान कौन से राज्य में? तो राजस्थान में। ठीक है, और इसका क्या उद्देश्य है? तो गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल के लिए। ठीक है, कौन सा अभियान? आंचल अभियान। किस राज्य में? राजस्थान में। अगला पॉइंट है, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है ओनली वन अर्थ, यानी केवल पृथ्वी। ओनली वन अर्थ या केवल पृथ्वी हिंदी में। और ये कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया। नाटो शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में 2 दिन पहले 28 से 30 जून के बीच में मैड्रिड स्पेन में मनाया गया, आयोजन किया गया। ठीक है, तो नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स ब्रुसेल्स, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। सदस्य देश हैं 32। अभी हाल ही में स्वीडन और फिनलैंड के शामिल होने पर जो है औपचारिक घोषणा की गई है। तो ये जस्ट अभी 28 से 30 जून को जो मैड्रिड स्पेन में आयोजन किया गया था, उसी में इसका निर्णय लिया गया है स्वीडन और फिनलैंड को शामिल करने का। तो इससे अब सदस्य देश कितने हो गए? 32, यानी नाटो का विस्तार किया गया है। अगला पॉइंट है, आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कहाँ की गई थी? तो आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी नई दिल्ली भारत में की थी। और इसमें भारत से कौन से अगुवाई किए थे? तो एस जयशंकर। भारत से कौन सा प्रतिनिधि? तो एस जयशंकर, विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसी में आसियान के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो आसियान 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके 10 सदस्य देश हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है जकार्ता में है, यानी मुख्यालय। और इसके महासचिव जो हैं लिम जैक हुई हैं। ठीक है, आसियान यानी दक्षिण पूर्वी एशियाओं का जो है संघ है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ए फॉर एसोसिएशन, एस फॉर साउथ ईस्ट, एस ई फॉर साउथ ईस्ट, ए फॉर एशियन नेशन। ठीक है, एशियन नेशन। अगला पॉइंट देखते हैं, निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन गोवा में किया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, GST परिषद की 47वीं बैठक कहाँ की गई है? GST परिषद की 47वीं बैठक कहाँ की गई है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। और की अध्यक्षता जो है, इस बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण ने ही किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था संस्करण का खिताब किसने जीता? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था संस्करण का खिताब हरियाणा ने जीता था, और हरियाणा में ही इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग कौन लेगा? तो नाटो शिखर सम्मेलन में पहली बार जापान भाग लेगा। ठीक है, ये एक तरह से रिवीजन वीडियो है, और इसको ध्यान से सुनिए ताकि आप जो मैन्यू वर्ग में आपने सुना है या पढ़ा है तो उसको दोबारा रिकॉल कर सकें। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार वार्ता पुनः शुरू किया है? तो भारत और
यूरोपियन यूनियन ने, यानी यूरोपीय संघ ने। ठीक है, भारत और यूरोपीय यूनियन ने मुक्त व्यापार वार्ता पुनः शुरू किया है। ठीक है, अगला पॉइंट है अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप। अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता है। और भारत देखते हैं, भारतीय महिला कुश्ती टीम ने इसमें 8 स्वर्ण पदक के साथ 1 रजत और 1 कांस्य पदक सहित 235 अंकों के साथ चैंपियनशिप जीता है। ठीक है, अगला पॉइंट है 31वां सरस्वती सम्मान। अभी जस्ट 2-4 दिन पहले किनको मिला? 31वां सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदरस मिश्र। प्रोफेसर रामदरस मिश्र दिल्ली के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इनका हिंदी काव्य संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ। कौन सा? मैं तो यहाँ हूँ। ये जो काव्य संग्रह है इसको भी याद रखना है, मैं तो यहाँ हूँ। इनके लिए, इस काव्य संग्रह के लिए क्या मिला है? 31वां सरस्वती सम्मान। किनके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है 2026 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? 2026 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में किया जाएगा। ठीक है, और अभी जो 2022 में चल रहा है फीफा रैंकिंग 2022 में टॉप पर ब्राज़ील है। और फीफा जो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है वो कतर में चल रहा है। कहाँ चल रहा है? कतर में। और फीफा रैंकिंग में टॉप पर कौन सा है? ब्राज़ील। कौन सा कंट्री है? ब्राज़ील। और इंडिया का कौन सा पोजीशन है? तो इंडिया का पोजीशन आपको 104 है। ठीक है, 104। अगला पॉइंट है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा, भारत के जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और 2023 G7 कहाँ किया जाएगा? तो 2023 में G7 जापान में किया जाएगा। ठीक है, अभी अगला पॉइंट है 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जर्मनी के बवेरियन आल्प्स के श्लॉस एल्मो में हुआ है, जिसमें भारत की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। इसकी स्थापना G7 की स्थापना 1975 में हुई है। और इसके सदस्य देश जो हैं जूस, J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, F फॉर फ्रांस। ठीक है, G फॉर जर्मनी। ठीक है, E फॉर इंग्लैंड, E फॉर इंग्लैंड। ठीक है, तो जूस पियो, बाकी आप बना लो। ठीक है, इसका ट्रिक वगैरह याद करने के लिए। अगला है बाकू अजरबैजान में आयोजित भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने ISSF वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा पदक जीता? तो बाकू अजरबैजान में आयोजित, कहाँ? बाकू अजरबैजान में आयोजित भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने ISSF वर्ल्ड कप 2022 में स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। अगला पॉइंट देखते हैं। एक्जिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने $55 मिलियन का क्रेडिट लाइन प्रदान की है। किसको क्रेडिट लाइन प्रदान की है? तो श्रीलंका को, श्रीलंका को। अगला पॉइंट है, इसी में देखते हैं एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में यानी 1982 में इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय मुंबई है। अगला पॉइंट देखते हैं। पॉलीवर्सिटी का शुभारंभ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। ठीक है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। ये वर्चुअल एकेडमिक प्रोग्राम है। पॉलीवर्सिटी का शुभारंभ किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। ये वर्चुअल एकेडमिक प्रोग्राम है। ठीक है, अगला इसका देखते हैं। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का भी उद्घाटन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, जो शिक्षा मंत्रालय और NCERT दोनों के सहयोग से इसका किया जाएगा। ठीक है, आयोजन किया जाएगा। अगला पॉइंट है क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? जन समर्थ। और किसने किया है? तो PM नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है। किनके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला देखते हैं बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
नई दिल्ली में, और किसने किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला देखते हैं, 2021 में एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में भारत का कितना रैंक है? तो 2021 में एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में भारत का 7वां रैंक है। ठीक है, एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में भारत का कितना रैंक है? 7वां। अगला देखते हैं, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट आंदोलन। ये लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट आंदोलन ये किसने ये किसके वैश्विक पहल है? कौन सा पहल है? वैश्विक पहल है जो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका जो है चलाया गया था। इस पर जोर दिया गया है कि पृथ्वी को बचाने के लिए अपना लाइफ स्टाइल में सुधार वगैरह करें जो एनवायरनमेंट को क्षति ना पहुंचाए। ठीक है, अगला देखते हैं, पीएम श्री स्कूल। पीएम श्री स्कूल केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है और ये इसका उद्देश्य है छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना। पीएम श्री स्कूल किसके द्वारा चलाया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा, और इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना। अगला पॉइंट है, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा के क्षमता में वृद्धि के मामले में अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में भारत कितने पोजीशन पर है? 3रे स्थान पर है। ठीक है, और कितने % की वृद्धि की है इन्होंने? भारत ने तो 15.4% की वृद्धि की है। 15.4% की वृद्धि की हुई है अक्षय ऊर्जा क्षमता में। भारत में कितने % की वृद्धि हुई है? तो 15.4% की वृद्धि हुई है, इसका भी याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में सिर्फ शीर्ष पर कौन सा देश है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में शीर्ष पर है आइसलैंड। कौन सा है? आइसलैंड। और इसमें भारत का पोजीशन क्या है? 135वां। भारत का पोजीशन है 135वां। ठीक है, इसको याद रखेंगे रैंक को। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का 135वां रैंक है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है संतोष ट्रॉफी 2022। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने जीता। किसको हराकर? वेस्ट बंगाल को हराकर। ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल को हरा करके केरल ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता। अगला पॉइंट देखते हैं, रणजी ट्रॉफी 2022 किसने जीता? रणजी ट्रॉफी 2022 एमपी ने जीता है मुंबई को हरा के। ठीक है, रणजी ट्रॉफी 2022 किसने जीता है? तो एमपी ये पहली बार जीता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, फ्रेंच ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 किसका? 2022 का। ठीक है, का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल में राफेल नडाल ने। ये इसका 14वां फ्रेंच ओपन टेनिस खिताब था। कौन सा? 14वां। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है, इसी में फ्रेंच ओपन टेनिस खिताब 2022 की महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 का महिला एकल का खिताब ईगा स्विटेक ने जीता है। किसने जीता है? ईगा स्विटेक ने जीता है। और ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? पोलैंड की। ठीक है, राफेल नडाल स्पेन के हैं। अगला देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की है? भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमिक कार्यक्रम की घोषणा की है? तो यूके के साथ। ठीक है, किसके साथ? यूके के साथ। अगला पॉइंट है, भारत, इजराइल, यूएई और किस देश ने मिलकर I2U2 का गठन किया? इसमें I4 दो कंट्री हैं, इसीलिए इसका I2 हो गया। इंडिया और इजराइल। ठीक है, I2 और U2, U से यूएई और U से USA। तो भारत, इजराइल, यूएई और किस देश ने मिलकर I2U2 का गठन किया है? तो USS। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आपको राहुल श्रीवास्तव। ठीक है, भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल श्रीवास्तव। अगला पॉइंट है, गोपीचंद नारंग जिनका निधन हो गया। गोपीचंद नारंग जिनका निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? अगला पॉइंट है, औद्योगिक अपशिष्ट यानी स्टील क्ले से बनी भारत की पहली सड़क। औद्योगिक अपशिष्ट यानी औद्योगिक कचड़े से भारत की पहली सड़क कहाँ बनाया गया है? तो गुजरात के सूरत में। ठीक है, गुजरात के सूरत में
अगला पॉइंट है मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन। मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। तो मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में किया गया था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता जो है पीएम ने की थी, यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत सरकार अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सैनिकों की भर्ती कितने वर्षों के लिए करेगा? तो 4 साल के लिए करेगा, ये 4 साल के लिए करेगा। अगला पॉइंट है इसी में, अग्निवीर के लिए विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री। अग्निवीर के लिए विशेष रूप से 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री प्रोग्राम कौन चलाएगा? इग्नू के द्वारा इसको मिलेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो रशिया बना है। किसको पछाड़ के बना? तो सऊदी अरब को। किसको? सऊदी अरब को पीछे छोड़ के रशिया दूसरा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। अब पहला ईरान है, ठीक है। अगला देखते हैं, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में टॉप कौन सा है? तो डेनमार्क टॉप है, ठीक है। और भारत का रैंक कौन सा है? तो 37वां। भारत का रैंक कौन सा है? 37वां रैंक है। अगला देखते हैं, भारतीय टूटे हुए चावल का सबसे बड़ा आयातक देश। भारतीय टूटे हुए चावल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? चीन है। अगला पॉइंट देखते हैं, ये कुछ नियुक्तियां हैं इंटरनेशनल और नेशनल, उसको देख लेते हैं। अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, अल्बानिया ये कंट्री के नए राष्ट्रपति बने हैं बजराम बेगस। अगला है, ईस्ट तिमोर यानी पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति बने हैं जोस रामोस होर्टा। जोस रामोस होर्टा। अगला पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं रब्बानी अल्बानीज। ऑस्ट्रेलिया के कौन बने हैं? रब्बानी अल्बानीज, ठीक है। अगला पॉइंट है, फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है एलिजाबेथ वार्न, ठीक है। मार्कोस जूनियर, कौन सा? मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। कोस्टा रिका के राष्ट्रपति कौन से हैं? कोस्टा रिका के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो चाप्स। मार्कोस जूनियर हो गए फिलीपींस के राष्ट्रपति, कोस्टा रिका के हो गए रोड्रिगो चाप्स। सोमालिया के प्रधानमंत्री बने हैं हमजा अब्दी बर्रे। सोमालिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हमजा अब्दी बर्रे। अगला पॉइंट है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं यूसुक योल। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? यूसुक योल। अगला पॉइंट है, कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो बने हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो गुस्तावो पेट्रो। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चंस। अगला देखते हैं, नेशनल रिक्रूटमेंट, नेशनल नियुक्तियाँ कुछ किनकी हुई है। इसमें है नीति छिब्बर सीबीएसई की अध्यक्ष बनी है। यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो रुचिरा कंबोज की, ठीक है। यूएन में, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? ठीक है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं जुल्फिकार हसन। कौन बने? जुल्फिकार हसन। अगला पॉइंट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स के द्वारा स्थापित की गई है, इनके महानिदेशक बने हैं डीजे पांडियन। कौन से बने हैं? डीजे पांडियन। एनडीबी का डीजे पांडियन। अगला पॉइंट है, नीति आयोग के सीईओ। नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के सीईओ हो गए परमेश्वरन अय्यर। ये अमिताभ कांत के जगह लेंगे। और उपाध्यक्ष बने हैं पिछले महीने सुमन बेरी। उपाध्यक्ष बने हैं सुमन बेरी। और इसकी अध्यक्षता, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हैं। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगला देखते हैं, एसएसबी के महानिदेशक। एसएसबी के महानिदेशक कौन है बने हैं? तो एसएल थाउसेन। एसएसबी के महानिदेशक एसएल थाउसेन। ठीक है,
अभी एसएसबी की स्थापना से एक क्वेश्चन आया था पिछले दरोगा में कि एसएसबी की स्थापना कब की गई थी। तो एसएसबी की स्थापना 1963 में की गई थी। ठीक है, 1963 में, इसको याद रखिएगा। और इसके महानिदेशक कौन है? एस.एल. थाउसेन। एस.एल. थाउसेन। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक राजेश गेड़ा। ठीक है। पीसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पीसीआई के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई हैं। ठीक है, प्रेस काउंसिल्स ऑफ इंडिया। तो पीसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? पीसीआई के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई हैं। अगला देखते हैं एनआईए के महानिदेशक कौन बने हैं? तो एनआईए के महानिदेशक दिनकर गुप्ता हैं। ठीक है। मनरेगा के लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। तो मनरेगा के लोकपाल एनजे ओझा को नियुक्त किया गया है। रिलायंस जियो के चेयरमैन कौन बने हैं? तो आकाश अंबानी। ये मुकेश अंबानी के पुत्र हैं, आकाश अंबानी। ये रिलायंस जियो के चेयरमैन हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? चाइना में। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन चाइना में किया गया है। ठीक है। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअली भाग लिया था। ठीक है। और इसकी स्थापना 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन चीन में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली भाग लिया था। ठीक है। इसकी स्थापना जो है 16 जून 2009 को किया गया। अगला पॉइंट है इसी में सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश 5 हैं। और सदस्य देश 5 है तो ब्रिक्स, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो ब्रिक्स के ये सदस्य देश हैं। अगला देखते हैं फीका की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? फीका की पहली महिला अध्यक्ष बनी है लिशा स्टालेकर। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन फीका की पहली महिला अध्यक्ष लिशा स्टालेकर बनी है। अगला पॉइंट है किस महिला खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिया है? तो रुमेली धर ने। किसने? रुमेली धर ने। ये वेस्ट बंगाल की तरफ से खेलती हैं। किस महिला खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिया है? तो रुमेली धर, ये वेस्ट बंगाल की हैं। अगला देखते हैं किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया? किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए, यूक्रेन की बच्चों की, वो जो युद्ध के समय जो हुए हैं त्रासदी में जो बच्चे, उनकी मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया? तो दिमित्री मुरातोव ने। ठीक है। इन्हें कब मिला था नोबेल शांति पुरस्कार? इन्हें 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया रेशा के साथ संयुक्त रूप से मिला था। ठीक है। और ये रूस के पत्रकार हैं। कहाँ के पत्रकार हैं? रूस के पत्रकार हैं। अगला पॉइंट देखते हैं देश में भूकंप के कारण 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। किस देश में भूकंप के कारण 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई? तो अफगानिस्तान। इसकी राजधानी काबुल है और इसका करेंसी जो है वो अफगानी है। अगला पॉइंट देखते हैं पनबिजली और सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत का पहला हवाई अड्डा आपको दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला पॉइंट देखते हैं भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाली पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाली पहली भारतीय गौरव ट्रेन, आपको गौरव पर्यटक ट्रेन कहाँ से उसको हरी झंडी दिखाया गया था? तो नई दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से
और ये इसका जो है क्यों चलाया गया है, तो रामायण सर्किट के सभी पर्यटन स्थलों का 18 दिनों में यात्रा करेगा। एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत को 23 पदक प्राप्त हुआ है और 23 पदक के साथ वो 5वें पोजीशन पर है। और इस चैंपियनशिप में शीर्ष पर कौन है, तो जापान। शीर्ष पर कौन है, जापान, और इसको 27 पदक मिले हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, 27 पदक मिला है इनको। अगला पॉइंट है, किस देश में आयोजित महिला शांति और सुरक्षा में भारतीय महिला सैनिकों ने भाग लिया था। किस देश में आयोजित महिला शांति और सुरक्षा प्रोग्राम में भारतीय महिला सैनिकों ने भाग लिया था, तो मंगोलिया। कहाँ पे, मंगोलिया। इसकी कैपिटल जो है आपको उलान बटोर है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत गौरव स्कीम के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चली, तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर से साईनगर शिरडी के बीच। भारत की पहली निजी ट्रेन चलाई गई। ठीक है, और ये किस जोन में पड़ता है, तो साउदर्न रेलवे। ठीक है, अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ। राष्ट्रीय फिट इंडिया साइकिल रैली का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, अनुराग ठाकुर के द्वारा। ये खेल मंत्री हैं। आगे देखते हैं, ये अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, तो संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार मेघालय ने जीता है। किसने जीता है, भारतीय राज्य मेघालय ने जीता है। अगला देखते हैं, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करने वाला अंतिम राज्य, यानी 36वां राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अंतिम 36वां। ठीक है, कौन है, तो असम राज्य है, जहाँ पे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करने वाला वो अंतिम राज्य है। तो पहला कौन है, तो पहला बिहार है, पहला अपना बिहार है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपको एमएसएमई पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है, तो एमएसएमई पुरस्कार 2022 ओडिशा को मिला है। ठीक है, ओडिशा को मिला है, और इसमें बिहार का पोजीशन क्या है, बिहार का द्वितीय पोजीशन है। एमएससी पुरस्कार 2022 में बिहार का पोजीशन द्वितीय है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान अनकही कहानी, ये बुक है, भारतीय संविधान अनकही कहानी। ये जो बुक है इसका विमोचन किसने किया है, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने। इसका विमोचन किसने किया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, और इसके लेखक कौन है, राम बहादुर राय। लेखक भी याद रखना है आपको, लेखक कौन है, राम बहादुर राय, और इसका विमोचन किया है आपको मिस्टर नरेंद्र मोदी ने। अगला है बालिका पंचायत की शुरुआत कहाँ की गई है, गुजरात में। ये गुजरात गवर्नमेंट का गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया है। इसका आयोजन किया गया है भारत में पहली बार किसी राज्य में। ठीक है, अगला देखते हैं, ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग में भारत का कौन सा पोजीशन है आपको, चौथा। भारत किस पोजीशन पर है, चौथे नंबर पे है। ठीक है, और इसमें चीन टॉप पे है। ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग में भारत चौथे स्थान पर है, चीन टॉप पर है। ठीक है, और चीन जो है सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, और इसमें भारत का पोजीशन सेकंड है। भारत का पोजीशन सेकंड है। ठीक है, सबसे बड़ा उपभोक्ता चाइना हो गया, और द्वितीय सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, भारत और किस देश ने 50 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए लोगो लॉन्च किया है, तो भारत और वियतनाम ने। किसने, वियतनाम ने 50 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए क्या किया है, लोगो जारी किया। ये जो लोगो देख रहे हैं ना, ये भारत और वियतनाम का 50 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए लोगो है। ठीक है, इस उपलक्ष्य में लोगो उन्होंने जारी किया है
दोनों देशों ने मिलकर। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, स्मार्ट यानी कि वाणिज्य भवन। कौन सा? वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल। वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल, ये हो गई निर्यात पोर्टल, ये हो गई वाणिज्य भवन। ठीक है, दोनों का उद्घाटन किसने किया है? वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, और ये वाणिज्य भवन का जो है बनाया कहाँ जा रहा है आपको देखते हैं। स्मार्ट वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल को हितधारकों के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है, जहां उन्हें भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त होगी। यह रियल टाइम डेटा प्रदान करेगा। वाणिज्य भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, अगला पॉइंट है, ओएनडीसी सहकारी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की सहकारी परिषद की बैठक की अध्यक्षता पीयूष गोयल ने की थी। ठीक है, किसने की थी? पीयूष गोयल ने। इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य है डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर, ये यूएसए के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, फ्रंटियर यूएसए के द्वारा विकसित किया गया है, अमेरिका के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है अमेरिका। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका है। ठीक है, आगे देखते हैं, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। ठीक है, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत कौन सा पदक दिया गया है? शौर्य चक्र। ठीक है, वरुण सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया गया है। और ये वरुण सिंह, आपको पता होगा कुछ दिन पहले बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, तो उसमें ये इकलौते इंसान थे, इकलौते आदमी थे जो बचे थे, और हॉस्पिटल में इन्होंने इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। तो मरणोपरांत कौन सा पदक दिया गया है? शौर्य चक्र। अगला पॉइंट है, टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो रश्मि शाह को। टाइम्स बिजनेस अवार्ड किसे दिया गया है? रश्मि शाह को। ये किस चीज़ के लिए? तो रेडी टू ईट ब्रांड की श्रेणी में दिया गया है। किस श्रेणी में दिया गया है? रेडी टू ईट ब्रांड की श्रेणी में दिया गया है। और ये खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अग्रणी योगदान, इसका क्या योगदान है? खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अग्रणी योगदान है। ये उड़ीसा में इन्होंने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कई सारे काम किए थे, इस वजह से इनको ये टाइम्स बिजनेस अवार्ड दिया गया 2022 का। अगला पॉइंट देखते हैं, एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष टीम ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता? एशिया कप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। एशिया कप हॉकी 2022 में किसे हराकर भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है? तो जापान को हराकर। किसको? जापान को हराकर भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है। आइए जापान को देखते हैं। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है? होन्शु। ये क्वेश्चन पूछता है, खास करके बीपीएससी में पूछा गया है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिसेफ के कोवैक्स के तहत कोविड टीकों का शीर्ष प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? यूनिसेफ के कोवैक्स के तहत कोविड टीकों का शीर्ष प्राप्तकर्ता देश बांग्लादेश है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, बांग्लादेश के बारे में ही जानते हैं। इसका कैपिटल कहाँ है? ढाका है। और इसकी करेंसी क्या है? टका है। और इसकी पीएम जो है शेख हसीना, और इसके प्रेसिडेंट जो है अब्दुल्ला हमीद। ठीक है, और इसके सांसद का क्या नाम है? तो इसके सांसद का नाम राष्ट्रीय या जातीय संसद है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष कैथरीन रसेल हैं। उद्देश्य क्या है यूनिसेफ का? तो बच्चों व माताओं के शिक्षा, स्वास्थ्य, टीकाकरण एवं उसकी देखभाल से संबंधित है। ठीक है, और इसके सदस्य देश कितने हैं? 190 हैं। और इसका सद्भावना यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत 20वें वर्ष के लिए भी 20 वर्षों से सचिन तेंदुलकर हैं। 20वें वर्ष के लिए भी इन्हीं को रखा गया है।
सद्भावना राजदूत के रूप में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, किस देश ने भारतीय गेहूं की खेप को वापस कर दिया? किस देश ने भारतीय गेहूं की खेप को वापस कर दिया, ये कहकर कि इसमें रुबेला वायरस है? तो किसने? तुर्की ने। ठीक है, तुर्की ने वापस किया था। तुर्की का कैपिटल अंकारा है, मुद्रा लीरा, और ये अकेला मुस्लिम बहुल देश है जो धर्मनिरपेक्ष है। अकेला मुस्लिम बहुल देश है जो धर्मनिरपेक्ष है। अगला पॉइंट है इसी में, और ये इसका एशियाई भाग, तुर्की का जो है ना, तुर्की का एशियाई भाग क्या कहलाता है? अनातोलिया। और यूरोपियन भाग क्या कहलाता है? थ्रेस। ये क्वेश्चन पूछता है ज्योग्राफी में, इसको ध्यान रखिएगा। तुर्की का एशियाई भाग अनातोलिया और यूरोपियन भाग थ्रेस। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है एनकेप। एनकेप मसौदे को मंजूरी दी गई है नितिन गडकरी के द्वारा। एनकेप क्या है? एनकेप मसौदे को मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्री के द्वारा, नितिन गडकरी के द्वारा। ठीक है, और एनकेप क्या है? न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। पहले कारों की रेटिंग जो है जीकैप के द्वारा दी जाती, यानी कि ग्लोबल रेटिंग दी जाती थी। अब कारों की रेटिंग, नई कार की जो सेफ्टी रेटिंग है वो इंडिया में ही दी जाएगी। ठीक है, और ये एनकेप जारी करेगा। आगे देखते हैं, विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? तो ज्वाइन द एफर्ट एंड सेव्स लाइफ। ज्वाइन द एफर्ट एंड सेव्स लाइफ। ठीक है, अगला है पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका भी उड़ीसा के द्वारा किया गया है। ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित अग्नि, अगला पॉइंट है, डीआरडीओ के द्वारा विकसित अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण चांदीपुर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा के से किया गया है। ठीक है, कहाँ से? तो चांदीपुर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। इसका पहले क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। इसका नया नामकरण किया गया एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे। इसका पहले क्या नाम था ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला पॉइंट है इसी में, ओडिशा का कैपिटल कहाँ है? भुवनेश्वर। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ठीक है, और डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1958 को की गई थी। 1958 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। अगला पॉइंट है डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने, डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी ने VLSRSAM का सफल परीक्षण किया है, तो वही ओडिशा के चांदीपुर से। ये क्या है? शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। SRSAM का कहाँ से? तो उड़ीसा के चांदीपुर से। अगला पॉइंट है इसरो का संचार उपग्रह। इसरो का संचार उपग्रह GSAT-24। इसरो का संचार उपग्रह GSAT-24 का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो फ्रेंच गुयाना से किया गया है। फ्रेंच कंपनी के एरियन स्पेस के जो रॉकेट हैं के द्वारा संचालित एरियन 5 रॉकेट के द्वारा, फ्रेंच कंपनी जो है एरियन स्पेस, उसके द्वारा संचालित एरियन 5 रॉकेट के द्वारा इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है GSAT-24 का। ठीक है, अगला है इसी में, यह 24 KU बैंड का संचार उपग्रह है और इसको टाटा को लीज पे दिया है कि इसरो ने। इसरो की एक एजेंसी है NSIL। ठीक है, उसके द्वारा किया गया है। इसका वजन जो है 4150 kg है, जो DTH जरूरतों को पूरा करेगा। और इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में, यानी 1969 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है और इसके चीफ जो हैं S सोमनाथ हैं। आगे देखते हैं, ICC वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? ICC वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर न्यूजीलैंड है। ICC वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर न्यूजीलैंड है। तो भारत का पोजीशन कौन सा है? 5th। भारत का पोजीशन 5th है। ICC रैंकिंग में भारत का पोजीशन वनडे रैंकिंग में 5th है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत ने जानवरों के लिए कोविड-19 टीके की खोज की। भारत ने जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों की खोज की। उसका नाम क्या है? एनोकोवैक्स। क्या नाम है?
एनोकोवैक्स। और रशिया ने इसमें सबसे पहले खोजा था जानवरों के लिए, उसका नाम है कार्निकोव। कौन सा? कार्निकोव। अगला पॉइंट है चांद का जियोलॉजिकल मैप किसने जारी किया है? चांद का जियोलॉजिकल मैप किसने जारी किया है? चीन ने। अगला पॉइंट है एक्स खान क्वेस्ट। एक्स खान क्वेस्ट 2022। एक्स खान क्वेस्ट 2022 बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया गया? ठीक है, तो एक्स खान क्वेस्ट 2022 का जो शांति अभ्यास है बहुराष्ट्रीय देशों का, कई देशों का, तो वो मंगोलिया में किया गया है। कहाँ किया गया है? मंगोलिया में। ठीक है, तो भारतीय इसमें मंगोलिया जो किया गया, तो इसमें प्रतिनिधित्व भारतीय सेना का कौन सा दल प्रतिनिधित्व करेगा? तो भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट के द्वारा किया गया है। ठीक, एक्स खान क्वेस्ट जो मंगोलिया में हो रहा है, और दूसरा युद्धाभ्यास पर्टिकुलर भारत और मंगोलिया के बीच होता है नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, अगले आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। रिमपैक। रिमपैक युद्धाभ्यास। रिमपैक युद्धाभ्यास 2022 यह नौसैनिकों का युद्धाभ्यास है जो अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है। भारत सहित 26 देशों के 25,000 सैनिक इसमें हिस्सा लेंगे। भारत सहित 26 देशों के 25,000 सैनिक इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है संप्रति एक्सरसाइज। कौन सा? संप्रति एक्सरसाइज 2022। संप्रति एक्सरसाइज 2022 भारत और बांग्लादेश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन यासोर बांग्लादेश में किया जा रहा है, किया गया। अगला क्वेश्चन है टोगो और गैबोन। इसको याद रखिए, टोगो और गैबोन अफ्रीकी देश हैं जिसका जो कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं। टोगो और गैबोन अफ्रीकी देश हैं जो कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं अभी हाल फिलहाल जून में। और इसका टोटल सदस्य कितना हो गया? सदस्य देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन का 56, पहले 54 था, अभी दोनों के शामिल होने से 56 हो गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में। हेडक्वार्टर कहाँ था? है लंदन में। ठीक है, और ये भी हाल में और 2 देश नाटो, नाटो में शामिल कौन देश हुआ है? ये कमेंट करके बताएंगे। नाटो में, सॉरी हमने तो क्वेश्चन ही दिया है, स्वीडन और फिनलैंड। कौन सा? फिनलैंड। ये नाटो के सदस्य हो गए। नाटो हो गए 32, कॉमनवेल्थ हो गए 54। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला देखते हैं 2022 राष्ट्रमंडल खेल। अच्छा, इसी में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2022 में कहाँ किया जाएगा? तो लंदन में किया जाएगा। 2026 में कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिसेज वर्ल्ड वाइड। मिसेज वर्ल्ड वाइड 2022 कौन बनी है? खुशी पटेल। मिसेज वर्ल्ड वाइड 2022 कौन बनी है? खुशी पटेल। आज के इस जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में इतना ही। ये हमारा यूट्यूब का पहला वीडियो है यूट्यूब चैनल का। इस चैनल पर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बने रहें।